जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अजय शर्मा। मेरा ज्योग्राफी से लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है और मैं पिछले 2 साल से इसी चैनल के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी की तैयारी करवा रहा हूँ। जून 2022 वाला जो एग्ज़ाम है वो 13 जून से लेकर 22 जून के बीच में होने वाला है। अब हमारे पास केवल 44 दिन का समय बचा हुआ है। बहुत सारे प्यारे साथी अब तक थोड़े ढीले तरीके से पढ़ रहे थे। उनको ऐसा था कि पेपर आगे पोस्टपोन होगा, अभी तक फॉर्म की डेट नहीं आई, फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं प्यारे साथियों, एग्ज़ाम हर हाल में जून में ही होने वाला है, क्योंकि जुलाई में एनटीए बहुत सारे अदर एग्ज़ाम करवाएगा। इसलिए एनटीए ये जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है इसको जून में ही करवाएगा। हर हाल में आपका एग्ज़ाम जून में ही होगा। अब हमारे पास केवल 44 दिन का समय बचा हुआ है। अब जिन कैंडिडेटों का सब्जेक्ट ज्योग्राफी है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब हम कैसे तैयारी करें। मात्र 44 दिन का समय बचा हुआ है, हमें जेआरएफ निकालना है, वो भी इसी बार में, वो भी बहुत गजब के मार्क्स के साथ। तो हम कैसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, हम किस तरीके से तैयारी करें कि मात्र 44 दिन की तैयारी के में हमारा ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर हो जाए, हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, बहुत ही बेस्ट प्लान बताने वाला हूँ, मात्र 44 दिन में बहुत ही गजब की तैयारी का प्यारे साथियों। एक बार मैं यहाँ पर बता दूं, दिसंबर 2022 वाला जो एग्जाम फरवरी 2023 में हुआ था, इसके लिए भी हमारा पेड बैच चला था। ज्योग्राफी वाले पेड बैच में प्यारे साथियों हमारे पास टोटल 424 कैंडिडेट थे, जिसमें 30 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, हमारे बैच का ये हाईएस्ट स्कोर है, जिसमें राम पुरोहित के 158 है, कोमल के 158 है। ये मैं ज्योग्राफी में 200 में से बता रहा हूँ। कृतिका के 156 है, विष्णु अमन के 154 है, सोनाली अमित देवेंद्र के 152 है, हिमांशु चिंकिता के 150 है। इस तरीके से टोटल 30 कैंडिडेट हैं जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, यदि मैं नेट क्वालिफाई कैंडिडेटों की संख्या की बात करूं तो हमारे बैच से टोटल 67 कैंडिडेटों का नेट क्वालिफाई हुआ था। इसके अलावा यदि हम बात करें प्यारे साथियों दिसंबर 2021 से जून 2022 वाले बैच की, तो उसमें 21 कैंडिडेटों का जेआरएफ क्वालिफाई हुआ था, 54 का नेट क्वालिफाई हुआ था। दिसंबर 2020 से जून 2021 वाले बैच में जेआरएफ 17 कैंडिडेटों का था, नेट 40 कैंडिडेटों का क्वालिफाई हुआ था। तो यदि आपका टारगेट है इसी बार में जेआरएफ क्वालिफाई करना, आप कम समय को लेकर चिंतित हो रहे हो कि मात्र 44 दिन में हम किस तरीके से तैयारी करें, तो यहां पर मैं आपके साथ एक बहुत ही स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। प्यारे साथियों, ये जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो है 40 दिन की। हम मैं आज यहाँ पर 40 दिन का प्लान बनाया हूँ कि हमें 40 दिन में ज्योग्राफी की तैयारी करनी है और हमारा टारगेट है ओवरऑल 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करना। हमारे पास केवल 40 दिन का समय और हमें ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं। इसके लिए मैं आपके साथ बहुत ही गजब की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं और यदि आप इस प्लानिंग से पढ़ोगे तो 100% आप बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर जाओगे। प्यारे साथियों, समय कम बचा हुआ है, बहुत गजब का स्कोर करना है। इसमें बिल्कुल पॉसिबल है कि 40 दिन में बहुत गजब का स्कोर हो सकता है। देखो, आपने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट देखे होंगे जो दिन रात पढ़ाई के लगे रहते हैं, बहुत लंबे समय से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका कभी अच्छा स्कोर नहीं होता। जबकि कुछ ऐसे कैंडिडेट देखा होगा आपने जो बहुत कम पढ़ते हैं लेकिन उनका स्कोर बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये सारा सब कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, आप कैसा कंटेंट पढ़ रहे हो। यदि आप स्मार्ट कंटेंट पढ़ रहे हो तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप कम समय में भी बहुत गजब का स्कोर कर सकते हो। आप सही ढंग से सही तरीके से पढ़ रहे हो तो बिल्कुल 100% पॉसिबल है कि आप कम समय में बहुत गजब का स्कोर कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखो, फिलहाल का पेपर पैटर्न, पेपर लेवल क्या चल रहा है, ये मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करता हूं और इसके बारे में हमें पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्योग्राफी के कंप्लीट सिलेबस को मैंने टोटल 18 यूनिटों में कन्वर्ट कर रखा है और उसमें मैंने 2 सेशन बना रखे हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं सेशन फर्स्ट की, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो सेशन मोस्टली ज्यादातर लोगों का सबसे कमजोर होता है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी, ट्रेड ज्योग्राफी, रीजनल प्लानिंग, कल्चर ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, टेक्निक्स वाला पार्ट, कार्टोग्राफी, स्टैटिकल ज्योग्राफी, थॉट और ईवीएस। इस वाले पोर्शन को मैं सेशन फर्स्ट नाम दे रखा हूं प्यारे साथियों। और ये जो सेशन फर्स्ट है ऑलमोस्ट ज्यादातर कैंडिडेटों का कमजोर होता है और आजकल इस सेशन से 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन तो आरसी के आ जाते हैं, 2 आरसी आते हैं, 5 क्वेश्चन के बचे 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चनों में से 60 से 65 क्वेश्चन हैं जो इस वाले पोर्शन से आते हैं, जो मोस्टली लोगों का बहुत ही कमजोर होता है। हमें स्पेशल कमांड करनी है
इस वाले पोर्शन के ऊपर। ठीक है, अब देखो इस वाले पोर्शन की मैं सबसे खास बात बता दूं प्यारे साथियों, आप चाहे अकेला इंडिया ज्योग्राफी पढ़ लो और चाहे अकेली ये 10 यूनिट पढ़ लो, बिल्कुल बराबर कंटेंट मिलेगा आपको। यहां पर आप 10 यूनिट पढ़ोगे ना, उतना ही कंटेंट आप अकेला इंडिया ज्योग्राफी में पढ़ोगे। तो अब यहां पर यही स्मार्ट तरीका है कि आप क्या कहां पढ़ रहे हो। एक साइड आप इंडिया ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, एक साइड उतने समय में यहां पर आप 10 यूनिट कवर कर रहे हो। इन 10 यूनिटों से लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां पर इंडिया ज्योग्राफी से मात्र 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ गए ना बहुत बड़ा अंतर, क्या अंतर होने वाला है। तो प्यारे साथियों, हमें सबसे पहले सेशन फर्स्ट को पढ़ना है। सेशन फर्स्ट को बहुत गजब से तैयार करना है और सेशन फर्स्ट को हम मात्र 30 दिन में बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसको हम 30 दिन में बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं यदि हम सही ढंग से जबरदस्त तरीके से पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये जो यूनिट है ये बहुत ज्यादा कंटेंट वाली यूनिट नहीं है। यहां पर एक यूनिट में लगभग 60 से और 100 पेजों के बीच में कंटेंट होता है हैंड रिटन में। ठीक है, मैं हैंड रिटन में हर यूनिट के लगभग 60 से 100 पेजों के बीच में स्मार्ट कंटेंट तैयार कर रखा हूं और ऑलमोस्ट वो पूरे सिलेबस को कवर कर रहा है। तो यहां पर आप यदि सेशन फर्स्ट को अच्छे से तैयार करते हो, अच्छे से पढ़ते हो, तो मात्र 30 दिन में आप सेशन फर्स्ट को अच्छे से तैयार कर सकते हो। मात्र 30 दिन में आप सेशन फर्स्ट को अच्छे से तैयार कर सकते हो। यहां से 60 से 65 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, जिनमें से लगभग 50 क्वेश्चन आप आसानी से ठीक कर जाओगे। तो 30 दिन की तैयारी में आप लगभग 50 क्वेश्चन ठीक कर जाओगे यदि आप सेशन फर्स्ट का स्मार्ट कंटेंट पढ़ते हो तो। ठीक है भाई, कंटेंट का ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप एक ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो बहुत लेंथी है लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा। आप एक ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हो जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो क्या एग्जाम ओरिएंटेड है, जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यदि आप एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पढ़ते हो तो 30 दिन में सेशन फर्स्ट को आप हर हाल में कंप्लीट कर सकते हो और यहां से लगभग आपके 50 क्वेश्चन ठीक होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेशन सेकंड, जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी है। प्यारे साथियों, ज्योग्राफी का सबसे बड़ा पोर्शन यही है। ठीक है, इंडिया ज्योग्राफी सबसे बड़ी यूनिट है, जियोमॉर्फोलॉजी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी यूनिट है, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोग्राफी ये भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। यहां से आजकल लगभग 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं और मोस्टली कैंडिडेट सेशन सेकंड को सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। ठीक है, सेशन सेकंड को सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं, यहां से 25-30 क्वेश्चन आ रहे हैं। हमें ये नहीं करना, हमें सबसे पहले सेशन फर्स्ट को पढ़ना है और उसको हमें 30 दिन में बहुत गजब तरीके से तैयार करना है, जहां से हम लगभग 50 क्वेश्चन ठीक कर देंगे। उसके बाद हमें सेशन सेकंड को पढ़ना है। सेशन सेकंड को हमें मात्र 10 दिन का समय देना है और 10 दिन में हम यदि स्मार्ट कंटेंट पढ़ते हैं तो आसानी से 25-30 में से 20 क्वेश्चन ठीक कर जाएंगे, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारा पढ़ा हुआ होता है। ये वाला पोर्शन हमने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा था, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा था। ठीक है, तो जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी मोस्टली हमारा पढ़ा हुआ होता है। तो यहां पर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आएंगी, तो इसको हम 10 दिन में स्मार्ट तरीके से बिल्कुल कवर कर सकते हैं। जो 25-30 क्वेश्चन आएंगे उसमें से हम बिल्कुल सही ढंग से यदि पढ़ते हैं तो 20 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे प्यारे साथियों, सबसे पहले सेशन फर्स्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद सेशन सेकंड को पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि 40 दिन में 80 नंबर किस तरीके से आ रहे हैं। भाई 30 दिन की पढ़ाई की हमने सेशन फर्स्ट की, जहां से लगभग हमारे 50 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। उसके बाद 10 दिन हमने तैयारी की सेशन सेकंड की, जहां से लगभग हमारे 20 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। आरसी के 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वहां से हम नॉर्मली तरीके से 8 से 10 क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा स्कोर हो जाता है 78 से 80 मार्क्स के बीच में, मात्र 40 से 42 दिन की तैयारी के बीच में। अब यहां पर आप बैच लेते हो तो प्यारे साथियों, यहां के बैच की सबसे खास बात क्या है, हमारा जो बैच है उसके सबसे स्पेशली बात है प्यारे साथियों कि हम पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं कि भाई आजकल क्वेश्चन किस टाइप से आ रहा है, क्वेश्चन किस यूनिट से ज्यादा बन रहे हैं, क्वेश्चन किस लेवल का आ रहा है, इनके ऊपर हमारा बहुत स्पेशली तरीके से फोकस रहता है। और सबसे मेन स्पेशल रहता है हमारा पेपर पैटर्न पर। और पेपर पैटर्न में सबसे मेन बात क्या है कि हम सेशन फर्स्ट को सबसे ज्यादा सबसे पहले कवर करवाते हैं, क्योंकि ये मोस्टली सभी कैंडिडेटों का कमजोर होता है, लेकिन हमारा जो बैच लेते हैं उनका सभी का स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि हम सबसे पहले यही कवर करवाते हैं। उसके बाद हम सेशन सेकंड को कंप्लीट करवाते हैं। तो मात्र 40 दिन में हम पेपर लेवल पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पेपर पैटर्न मैंने आपको बता ही दिया कि हम सेशन फर्स्ट को सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सेशन सेकंड को पढ़ेंगे। पेपर लेवल की बात की जाए तो प्यारे साथियों, अब की बार जो पेपर लेवल था वो कॉन्सेप्चुअल भी था, डीपली भी था, फैक्चुअल भी था और करंट बेस्ड भी था।
तो हमें इन चारों चीज़ों को कवर करना है। हमें करंट बेस पर भी पढ़ना है, हमें फैक्ट भी पढ़ना है, हमें कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, हमें डीपली भी पढ़ना है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। अब ये जो 40 दिन का बैच है, इसमें प्यारे साथियों 40 से जो 44 दिन के टारगेट का जो बैच है, इसमें आपको रेगुलर लाइव क्लासेज मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, पीडीएफ मिलेंगी, संडे टू संडे टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेंगे। ओवरऑल बैच लेने के बाद में आपको ज्योग्राफी की एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। यदि सपोज डेट एग्जाम डेट थोड़ा आगे चली जाती है, अभी हम 13 जून के अकॉर्डिंग हमारा बैच चला रहे हैं, सपोज डेट एग्जाम 20 जून को चला जाता है, या हम मान के चलते हैं कि 30 जून को चला जाता है, या हम मानते हैं 1 जुलाई को चला जाता है। प्यारे साथियों, इस बैच की वैलिडिटी एग्जाम होने तक होगी। आपका जब तक एग्जाम होगा तब तक हम आपको रेगुलर बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। और यदि आप चाहोगे, यदि आप डेडिकेशन बनाओगे, तो स्मार्ट तरीके से तैयारी करके प्यारे साथियों आप 100% मात्र 40 से 42 दिन में आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, बहुत गजब के स्कोर के साथ। ये 100% पॉसिबल है। और इसका मैं सबसे प्यारा एग्जांपल देता हूं। जो आईआईटी की तैयारी करते हैं ना बंदे, जी मेंस की, जी एडवांस की तैयारी करते हैं, जो नीट की तैयारी करते हैं, 12th के बाद एग्जाम होता है, 12th के एग्जाम देने के बाद उन साथियों को मात्र 30 से 40 दिन की तैयारी का मौका मिलता है, और वो नीट जी मेंस बहुत गजब के स्कोर के साथ क्वालिफाई कर जाते हैं। तो हमारी तो ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं भाई, हमने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है, तो हमारी ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। हमें क्या करना है, इनको एक सही ढंग से तैयार करना है, हमें इनको एक व्यवस्थित तरीके से तैयार करना है, और ये हम बिल्कुल 100% 40 दिन में कर सकते हैं। तो यदि आपका टारगेट है जून 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करना, वो भी बहुत गजब के स्कोर के साथ, तो आप प्यारे साथियों नया बैच शुरू हो चुका है, फर्स्ट पेपर का भी और ज्योग्राफी का भी। यह बैच मात्र 40 दिन के टारगेट के साथ शुरू हो रहा है। हम 40 दिन की स्ट्रेटेजी के साथ यहां पर पढ़ाई करने वाले हैं, और हर हाल में इसी बार में जेआरएफ क्वालिफाई करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है भाई, कोशिश तो करके देखो। बाई चांस नहीं होता है तो फिर भी हमें जून में तो पढ़ना ही। आप कोशिश नहीं करोगे तो भी आपको दिसंबर के लिए पढ़ने, आप कोशिश करोगे, पता नहीं आपका जेआरएफ हो जाए अब की बार, झंझट खत्म। फिर आगे क्यों पढ़ना है ये चीजें, फिर हम अगला अपना फ्यूचर की तैयारी करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप की तैयारी करेंगे। और बाई चांस जून में नहीं होता है तो कौन सा नुकसान हो रहा है, हमारी तैयारी तो हुई है, कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना। तो ये है प्यारे साथियों। तो यदि आप अब फिलहाल में लापरवाही करके बैठे हो ना कि यार 40-44 दिन बचे हुए हैं, इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे पढ़ लेंगे, भाई डरो मत, खड़े हो अभी की अभी और जबरदस्त तरीके से लग जाओ तैयारी में। 100% सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल शब्द है ना, उसको भी आप टुकड़ों में तोड़ोगे तो वो खुद बोल रहा है आई एम पॉसिबल। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप 40 से 44 दिन की तैयारी में जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो, वो भी बहुत गजब के स्कोर के साथ। और प्यारे साथियों ये बात और ध्यान रखना, ये जो 40 से 44 दिन का समय बचा हुआ ना, वो स्पेशली आपके लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। जिन लोगों का जेआरएफ क्वालिफाई होगा वो भी मात्र 40 दिन की तैयारी के साथ ही क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोगों का वो सेम सिनेरियो होता है, सभी के सभी लोग अब लापरवाही के साथ पढ़ रहे हैं। बस अंतर इतना है कि कुछ लोग अब सीरियसली तरीके से ले लेंगे पढ़ाई को, उनका आगे जेआरएफ हो जाएगा। कुछ लोग अभी भी लापरवाही बरतेंगे, उनको फिर अगली बार के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा, और फिर कोई गारंटी भी नहीं है कि आप अगली बार भी जेआरएफ क्वालिफाई कर जाओ, फिर भी आप लापरवाही कर सकते हो। आपको स्टेप कदम उठाना है, आपको डेडिकेट होना है, आपको मेहनत करना है जबरदस्त तरीके से। तो भाई 6 महीने बाद क्यों कर रहे हो, अब भी करो ना, जिससे अगले 6 महीने में ना करनी पड़े आपको मेहनत। मात्र 40 दिन की तैयारी से आप उस मुकाम को हासिल कर रहे हो जिसके लिए आपको 6 महीने पढ़ना पड़ रहा है। अब मात्र 40 दिन के टाइम है, इसमें आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। तो प्यारे साथियों नया बैच शुरू हो चुका है, बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है, बिल्कुल कम से कम चार्ज है। यदि आप ज्योग्राफी का बैच जून वाले एग्जाम के लिए लेते हो, जो चाहे कभी भी हो, चार्ज 2000 है, लेकिन फिलहाल ऑफर में केवल 1700 रुपए। यदि आप दिसंबर वाले बैच के लिए एग्जाम लेते हो तो चार्ज, ज्योग्राफी का बैच लेते हो तो चार्ज 3000 रुपए, जो फिलहाल ऑफर में केवल 2200 रुपए, जिसके साथ मैं आपको जून वाला बैच बिल्कुल फ्री दे दूंगा। उसके बाद आगे बात करते हैं प्यारे साथियों, यदि आप फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी दोनों का बैच लेते हो तो जून वाले एग्जाम के लिए चार्ज है 3000 रुपए, जो फिलहाल ऑफर में केवल 2600 रुपए। यदि आप दिसंबर वाले एग्जाम के लिए बैच लेते हो तो चार्ज है 5100 रुपए, जो फिलहाल ऑफर में केवल 3600 रुपए। और इसके साथ प्यारे साथियों आपको जून वाला बैच बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और प्यारे साथियों अब लापरवाही मत बरतो, अब लापरवाही बरतोगे तो फिर आपको दिसंबर के लिए स्टिक होना पड़ेगा, बीच में ताने सुनने पड़ेंगे।
डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आज करो और चाहे 2 महीने बाद करो। बस अंतर इतना है, आज यदि अभी से मेहनत करते हो तो मात्र 40 दिन मेहनत करनी पड़ेगी, और यदि आप आज लापरवाही करते हो तो आगे फिर आपको 8 महीने तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट कदम उठाना है आपको, डेडिकेट होना है आपको, जबरदस्त मेहनत करनी है आपको। अब ये डिपेंड करता है कि आप मात्र 40 दिन करना चाहते हो या फिर पूरे 8 महीने करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है। तो प्यारे साथियों, ये थी सारी की सारी कहानी। आप चाहो तो बैच ले सकते हो, बिल्कुल स्मार्ट तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और इसी बार में हर हाल में जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है जिसके थ्रू आप अपना बैच ले सकते हो, मेरे से कोई भी डिस्कस कर सकते हो। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के लिए 24/7 है, आप कभी भी कॉल करो, कभी भी मैसेज करो, 100% मैं आपके लिए हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।